Hello guys, this is Meet Brad. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about our two templates. First one is describe image and another one is written lecture. आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर के बारे में। और डिस्क्राइब इमेज के बारे में सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, डिस्क्राइब इमेज के जो मार्क्स हैं ओनली केवल और केवल कहाँ रहते हैं, स्पीकिंग में रहते हैं। सो इसके लिए आपको बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अपने ज्यादा कंटेंट की कोई भी जरूरत नहीं रहती। सो इसमें अपने सबसे ज्यादा जो वर्क करना होता है हमारी फ्लुएंसी और हमारा प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट इसमें ज्यादा नीड हमारे लिए नहीं रहती। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है रिटन लेक्चर का। रिटन लेक्चर के अंदर हमारे लिए कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटन लेक्चर के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि रिटन लेक्चर में हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेज स्पीक करें और वो प्रॉपर वे से करें। नो डाउट रिटन लेक्चर के नंबर जो आप स्पीकिंग में शानदार लेके जाओगे उसके साथ साथ लिसनिंग में भी आपके नंबर भी बहुत शानदार आएंगे। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको इमेज को पढ़ने का तरीका और रिटल को पढ़ने का जो वे है दोनों आज की क्लास में मैं एक्सप्रेस करने वाला हूं। और साथ में जो ये मैं टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ये 100% 99 मतलब आई मीन टू से दैट 90 अप टू 90 आप स्पीकिंग में लेने की मैं ये जो टेम्पलेट है मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए डायरेक्ट आता हूं मैं प्रैक्टिस के ऊपर। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे टेम्पलेट देख पा रहे हो डिस्क्राइब इमेज का। अगर मैं डिस्क्राइब इमेज की अगर बात करूं माय डियर एंड नियर्स, इस टेम्पलेट के अंदर मैंने टोटल जो लाइनें ऐड की है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओनली 7 लाइन्स इन डिस्क्राइब इमेज। केवल 7 लाइनें मैंने इसके अंदर ऐड की है। 7 में से जो फर्स्ट वाली 2 लाइन्स है इसके अंदर आपने फिक्स बोलना है और जो लास्ट में 2 लाइन्स है ये भी आपने प्रॉपर फिक्स बोलनी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया एज आई टोल्ड यू कंटेंट इज नो मैटर इन डिस्क्राइब इमेज। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पीक with proper way like fluency and pronunciation is mandatory। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं इस टेम्पलेट की बात करूं, इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोल दिया फ्रॉम द इमेज आई कैन सी कलर, यहाँ पे कोई भी कलर बोल दो जो आपको वहां पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपने बोल दिया फ्रॉम द इमेज आई कैन सी रेड कलर, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी डिफरेंट कलर्स, फ्रॉम द इमेज आई कैन सी डिफरेंट नंबर्स, है ना। फ्रॉम द इमेज आई कैन से 25%, नंबर्स बोल दो, परसेंट बोल दो, जो भी चीज आपको वहां पे डिजिट दिखाई दे रही है वो आप बोल सकते हो। फ्रॉम द इमेज आई कैन सी शेप लाइक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, जो भी आपको वहां पे दिखाई दे रहा है आप स्पीक कर सकते हो। और लास्ट में जो 2 लाइनें हैं वो है हमारी फिक्स। जैसे मैं इस टेम्पलेट की बात करूं तो आप क्या करोगे, मैंने बोला the picture gives important information about the main topic which is given on the top of the screen. After highlighting the main topic, the picture gives more information about many other factors which are represented in various numbers. From the image I can see different numbers, from the image I can see different colors, from the image I can see pie chart, from the image I can see line graph, from the image I can see 25%. If we compare the maximum with the least portion, we can see that there is a big difference between them. इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट द पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। सो इस प्रकार से आप डिस्क्राइब इमेज का जो टेम्पलेट है वो आप बोल सकते हो। इसके अंदर जो टाइम है आपका जो ये टेम्पलेट है एटलीस्ट 20 सेकंड्स अबव जाना चाहिए, 20 सेकंड्स से कम नहीं होना चाहिए। नियर अबाउट 25 सेकंड आप बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि डिस्क्राइब इमेज हमने 40 सेकंड प्रॉपर ही बोलना है। सो दैट्स वाई अगर आप 25 सेकंड्स बोल के आते हो लेकिन प्रॉपर सही तरीके से आप स्पीक करते हो तो आपका स्पीकिंग का स्कोर 9 बैंड गारंटी के साथ आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो हमारा जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है रिटन लेक्चर का। रिटन लेक्चर के अंदर मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके अंदर हमारे लिए जो कंटेंट है वो जरूरी है। कंटेंट हमारे लिए जरूरी है। सो ध्यान रखना कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप फ्रेज उठाने की कोशिश करें। फ्रेज फ्रेज का मतलब 4-5 वर्ड इकट्ठे एक साथ विदाउट ब्रेकिंग, 4-5 वर्ड उसे बोलते हैं फ्रेज। अगर आप फ्रेज नहीं उठा रहे तो आप एक कंडीशन और अप्लाई करते हो 2 एंड 2, मतलब 2-2 वर्ड को जोड़ दो एंड लगा के। इस तरीके से भी आप इस टेम्पलेट को प्रॉपर वे से स्पीक कर सकते हो। जैसे लाइक ये टेम्पलेट है, मेरे को शुरू में ओनली यहाँ पे 3 वर्ड सुनाई दिए, ह्यूमन
सोसाइटी। मेरे को सिर्फ ये दो वर्ड ही सुनाई दिए। मैंने क्या किया, द स्पीकर गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर विच वॉज ह्यूमन सोसाइटी। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मेन टॉपिक द स्पीकर टॉक्स मोर अबाउट मेनी अदर फैक्टर्स ऑफ द लेक्चर विच वर। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कोई 4-5 वर्ड की कोई भी फ्रेज है जो मैंने 4-5 वर्ड इकट्ठे सुने वो मैं बोलूंगा। ही टोल्ड अबाउट, यहाँ पे भी मैं फ्रेज बोलूंगा। अगर फ्रेज नहीं तो टू वर्ड को मैं एंड लगा के 4 वर्ड, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने बोला न्यू मोबाइल एंड ओल्ड कार। न्यू मोबाइल एंड ओल्ड कार मतलब मेरे को 2 वर्ड ये सुनाई दिए थे, न्यू मोबाइल एंड ओल्ड कार। मैंने ये 4 वर्ड, 2-2 वर्ड को एंड लगा के जोड़ के बोल दिया। मैंने बोला ही टोल्ड अबाउट न्यू मोबाइल एंड ओल्ड कार। इन द मिडल पार्ट ऑफ द लेक्चर द स्पीकर गेव मैनी गुड एग्जांपल्स एंड आइडियाज विच वर रिलेटेड टू, यहाँ पे भी मैं फ्रेज ट्राई करूंगा, ही टोल्ड अबाउट फ्रेज ट्राई करूंगा। फाइनली द लेक्चर वाज वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। मतलब इस प्रकार से अपने जो रिटल का जो टेम्पलेट है प्रॉपर वे से सही तरीके से बोलेंगे। बस इसके लिए आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, चाहे आप रिटल बोल रहे हो चाहे आप इमेज बोल रहे हो, डोंट टेक अननेसेसरी पोज। अननेसेसरी पोज नहीं लेना, पोज आपने प्रॉपर लाइन कंप्लीट करके ही लेना है। जैसे रिटल का टेम्पलेट है, जैसी लाइन कंप्लीट होती है हल्का सा पोज भी आपका क्विक आना चाहिए। जैसे मैंने बोला द स्पीकर गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर विच वॉज ह्यूमन सोसाइटी। After explaining the main topic, the speaker talks more about many other factors of the lecture, which were new mobile and old car. मतलब मैंने जो फर्स्ट लाइन के अंदर पोज लिया था वो आपने नोटिस किया होगा, क्विक पोज था मेरा। ऐसा नहीं है कि विच वॉज ह्यूमन सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीजें जस्ट माइंड में रखनी है। और जो इस प्रकार से अगर आप इस टेम्पलेट को यूज करते हो, इस टेम्पलेट के अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ऐड करवाया है। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है ही टोल्ड अबाउट बोलने को, तो वो स्टूडेंट ही की जगह पे द स्पीकर भी वर्ड यूज कर सकता है। क्या वर्ड यूज कर सकता है? द स्पीकर। द स्पीकर ऑल्सो टोल्ड अबाउट। ठीक है, कहीं पे ही बोल दो, कहीं पे द स्पीकर बोल दो, ताकि आप ये जो प्रॉब्लम आप फेस ना करें। लेकिन टोल्ड अबाउट वर्ड क्लियर जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला ही टोल्ड अबाउट न्यू कार एंड ओल्ड मोबाइल, कुछ एक क्या करते हैं ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, ही टोल्ड अबाउट, मतलब वर्ड कंप्लीट नहीं बोलते, क्विक सा मतलब अननेसेसरी सा वर्ड को आधा अधूरा सा करके छोड़ देते हैं। सो आपने ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके पास इस टेम्पलेट के अंदर अपने को कितनी फ्रेज चाहिए, मान लो चलो यहाँ पे तो अपने 2 या 3 वर्ड बोल दिए, यानी कि यहाँ पे अपने को फ्रेज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 1 2 3 4 एटलीस्ट हमें 4 फ्रेज चाहिए। 4 फ्रेज का मतलब आप समझते हो, 4 फ्रेज का मतलब हो गया मेरा कहने का कि 5 वर्ड की फ्रेज होगी। एटलीस्ट हमारा जो कंटेंट है वो 20 वर्ड से अबव चला जाएगा, नो डाउट। मतलब आपके 20 वर्ड अबव होने ही चाहिए रिटल में। और नो डाउट अगर आपका कंटेंट सही है तो आपका स्कोर स्पीकिंग में भी नहीं कोई रोक सकता और लिसनिंग में भी नहीं कोई रोक सकता। सो इस टेम्पलेट को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से यूज करें। ज्यादा से ज्यादा आप एक बार 2 बार 3 बार, जब 5-7 बार प्रैक्टिस, यानी कि अपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब आप 5-7 बार करोगे तो वो आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज को, तो इजीली आप इस चीज को स्पीक कर लोगे। सो ये तो था हमारा रिटल का टेम्पलेट। अगर मैं रिटल की बात करूं, जैसे मैं इसको बोल के बता रहा हूं आपको, द स्पीकर गिव्स अ क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर विच वॉज डैश डैश डैश। After explaining the main topic, the speaker talks more about many other factors of the lecture which were dash dash dash. He told about dash dash dash. In the middle part of the lecture, the speaker gave many good examples and ideas which were related to dash dash dash. He also told about dash dash dash. फाइनली द लेक्चर वॉज वेरी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। इस प्रकार से अपने रिटल का जो टेम्पलेट है यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले वर्ड ब्लर करेंगे, लेकिन मैंने जो पोज लिया है आपने नोटिस किया होगा, आपने इस बात को नोटिस अच्छे से किया होगा कि मैं पोज है वो बिल्कुल लाइन कंप्लीट करके बाद में ले रहा हूं। सो आपने भी ठीक इसी प्रकार करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने 2 टेम्पलेट है आपके लिए, एक डिस्क्राइब इमेज का, ये जो टेम्पलेट आपके सामने है जिसके अंदर मैंने बोला कि कंटेंट का इतना ज्यादा रोल नहीं रहता लेकिन अपने बोलना विद कॉन्फिडेंस है, और दूसरा जो हमारा रिटल का टेम्पलेट है, इसको आप प्रॉपर सही तरीके से आप यूज करोगे तो नो डाउट आप अपना स्पीकिंग का स्कोर अच्छे से ले लोगे। इसे मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आज की ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Keep sharing and keep supporting. Thanks for watching this video. Don't forget to hit the subscribe button as well as press the bell icon. Have a great day.